महाधिपति कौन है? सुना है, अघोरगट का नाम तो सुना है। तो ऐसा ही समझ लीजिए। पास में जो खड़ी है वो कौन है? कपाल कुंडला हमी को कहते हैं। किस कार्य से यहाँ तक आना हुआ? नियमानुसार नित्य कर्म को समाप्त करके कपाले विद्या की साधना में परिणत हेतु आज मुझे कराल देवी के मंदिर में महान सिद्धि प्राप्त करना है। इसीलिए दिया है हमने आदेश अपनी शिष्या कपाल कुंडला को कि जाओ एक सुंदर कन्या नरबली चढ़ाने हेतु ढूंढ कर लाओ। अब आगे की तैयारी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। अपने गुरुजी के आदेशानुसार आज नरबली के लिए खोज आरंभ करती हूँ। कैसी मनमोहक सुगंध इस महामरघट में जलते शवों के अंबार से उठते धुएं से मेरी नाक में पुराने नीम के तेल में तले लहसुन की सुगंध आ रही है। ये कौन है? इस महामरघट में मधुर गंभीर चाल में अपने लंबे केश को बांधकर चलने वाला सुकुमार, कमल पत्र के समान नीले रंग का युवक, हिरण जैसे छलांग लगाता चल रहा चोर। हाँ, ऐसे सुंदरांग के हाथ में रक्त मांस का पात्र। समझ नहीं पा रही हूँ, बहु विचित्र है। समझ गई। यही है रे हमारा माधव। हाँ, विपरीत परिस्थिति के कारण मांस बांटने में लगा है। इसकी कहानी से हमें क्या लेना देना। मैं तो चलती हूँ, खोज आरंभ करती हूँ। शाम भी ढलने को है। ये कैसी विचित्र स्थिति। नगर से बाहर इस मरघट में रुकने पर भी मैं उसी नगर में रह गया। मेरी आंखों के सामने मालती के ना होने पर भी उसका आभास मुझे हो रहा है। मेरी दी हुई बकुल माला उसके कंठ में है शोभित। वहां से बहती हवा उसकी गंध है आए। इधर उधर सर्वत्र रहती मेरी मालती। चित्त के चित्त में चित्रांकित मालती। मन की मिट्टी से मूर्ति बनी मालती। है भी ना भी, या दोनों नहीं। ऐसी है मालती,
ये कैसा कोलाहल है? इस नगर में बसे पिशाचों का समूह चिल्लाते हुए नृत्य कर रहा है। कितना भीषण दृश्य है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मेरी मालती है ना? उस मृगनयनी को ये लोग यहां घसीटते हुए क्यों लेकर आ रहे हैं? ये कौन है? कोई भी हो, यहीं छिप कर बैठ जाऊंगा और देखूंगा। तूने प्रेम किया उसका स्मरण करके मरने के लिए सिद्ध हो माधव, मुझे अपने स्मृति पटल से ओझल न होने देना। जो लोग स्मृतियों में रहते हैं, मृत्यु उनके पास भटकती भी नहीं। ये लड़की तो माधव के प्रेम पास में बंदी छटपटा रही है। लो, मैंने खड़ग उठा लिया। बलि चढ़ा लो देवी चामुंडा, सिर पर चढ़ा लो देवी चामुंडा। नीच मंत्रवादी, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये मूर्ख लड़का? ये माधव है गुरुजी, मालती से प्रेम करता है। सुन ले है भंड ब्राह्मण, तेरे प्रेम की बकरी को पकड़े ये बाघ अपनी बलि नहीं लौटा सकता। अब तो तुम दोनों को एक साथ बलि चढ़ाऊंगा, इसमें तनिक भी विलंब नहीं होगा रे लड़के। सुनो, मारना चुराना, घरों को तोड़ना सही नहीं। क्या ये तुम नहीं जानते? इस धरती के सौंदर्य को मरकट बनाना उचित नहीं। क्या ये तुम नहीं जानते? बातें करने का कोई लाभ नहीं है लड़के। बल है तो उठा शस्त्र और उतर मैदान में। बातें करने के लिए नहीं आया। ये लो शस्त्र उठाकर खड़ा हुआ, जाओ आगे। हमें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। चलो मालती, तुम्हें नगर ले जाकर घर पहुंचा देता हूं। हाँ, चलो। देवी प्रमाण, उस लड़के ने हमारे गुरुजी का वध कर दिया, लेकिन मैं भी छोड़ने वाली नहीं।
उस माधव का पीछा करूंगी। शपथ लेती हूँ गुरुजी, सांप को मारने वाला कहीं दुपक के बैठ पाएगा। एक न एक दिन खींच के ले आऊंगी हमारे गुरुजी को मारने वाले। एक न एक दिन अवश्य प्रतिकार लूंगी, एक न एक दिन अवश्य प्रतिकार लूंगी। हसता गाता नारी समूह परिजन परिवृत विभव विवाह। हसता गाता नारी समूह परिजन परिवृत विभव विवाह। नवकुशोभित लोलालिंगार जगदोत्री तमरूप निवार। नवकुशोभित लोलालिंगार जगदोत्री तमरूप निवार। पद्मावती नगर में चल रहे इस विवाह कार्यक्रम की पूर्व सिद्धता देख मेरे मन को प्रफुल्लित होना चाहिए, परंतु मैं क्या करूं? हाँ, इस कल्याणकारी योजना के लिए मेरे मन में एक नया प्रसंग आ रहा है। भगवती, भगवती, प्रणाम भगवती। हमारे माधव प्रभु मित्र मकरंद के साथ नगर के बाहर मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मालती माता जी की बारात निकली है या नहीं, ये समाचार मुझे प्रभु को देना है। बारात निकलने वाली है, तुम जाकर उन्हें बता दो। मकरंद, साथ साथ उन्हें यह भी बता दो कि जो मैंने कहा है उसे पूर्णता से पालन करें। जी भगवती जी। प्रभु, 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 मालती माता जी की बारात निकलने ही वाली है। ये समाचार स्वयं भगवती जी ने मुझे दिया है। हाँ, मित्र, अब थोड़ी सांत्वना मिली। बारात, आहा बारात, बूढ़े नंदन की बारात आई। बूढ़े नंदन की बारात आई। देखा मित्र, कितनी भव्य है ये बारात। तुम कुछ भी कहो, है तो मंत्री जी की घर का अपूर्व विवाह। उस बूढ़े औरत को देखकर मालती पर दया आ रही है। प्रभु, वो देखिए, मालती माता जी की बारात हाथी पर सवार होकर इधर ही आ रही है। वो देखो मकरंद, हाथी ने घुटने टेक दिए थे, वो लोग इसी ओर आ रहे हैं। मालती को देखो। मृत्यु से मिलने वाले आनंद के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, पर क्या करूँ? दुखी जनों की मृत्यु से मृत्यु भी उतनी आसानी से नहीं आती। बाहर से संतोष प्रकट करने पर भी सखी मालती का मन अंदर ही अंदर रो रहा है। भगवती जी, भगवती जी, भगवती जी, ये क्या है? अमात्य प्रभु ने संतोष भेजा है। इसमें जो वस्त्र आभूषण है, इस देवी को पहना कर आने को कहा है। अच्छा, क्या क्या लेकर आई है? ये रेशम के दुपट्टे, मोतियों का हार, नवरत्न का कमरबंद, स्वर्ण स्रोत से बुने महावस्त्र इत्यादि। देखे तो आहा, इन वस्त्रों में हमारी वधू बहुत सुंदर दिखेगी। लो, इन्हें रख दो, मैंने अवलोकित कर धारण कराने की व्यवस्था कराती। चलो, आओ मेरे साथ। उठो सखी, और अब देवी को प्रणाम कर कर तैयार हो जाओ। विधि विलास के वैपरीत से मैं मर रही हूँ, और तुम ऐसी बातों के बाद क्यों चुप हो रही हो लवंगी? ऐसा क्यों कह रही हो सखी? लवंगी, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बड़ी बहन हो, सखी मेरे मन के भीतर छिपी बातों के लिए तुमने अपने कान दिए। तुम्हें यह भी पता है कि मैं अब प्राण त्याग के लिए सिद्ध खड़ी हूँ। यदि सचमुच तुम मुझे चाहती हो तो लो, मेरे इस अस्तित्व को अपने अंदर समाहित कर दो, इसे धारण करो। और बस, अगर तुम ऐसी अपशकुन बातें करोगी तो मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। परंतु अब काल का अंतिम पड़ाव समीप आ गया है।
मुझे किसी दूसरे की पत्नी होने से पहले इस जीवन से मुक्ति पाना और तुम्हें इस कार्य में बाधा नहीं डालनी होगी। यदि तुम बात मानने के लिए सिद्ध नहीं हुई तो मैं यहां से उठूंगी नहीं। उठो सखी, मरने रोने की बातें छोड़ो और स्नेह और प्रेम से मन को बो दो। जय अपजय को जला दो, मेरी छाती पर सिर रख दो। ये क्या? लवंगी का आलिंगन आज कुछ दूसरा ही भाव जगा रहा है। सखी, ये लो मेरी अंतिम अभिलाषा। माधव की स्मृति में संजो कर रखी इस बकुल माला को तुम्हारे गले में डाल देती। आलिंगन भी मिल गया, बकुलमाला भी प्राप्त हुई। जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो अनायास ही प्राप्त हुआ। अरे ये क्या बात हुई? लवंगी, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने छल के सुयोग्य काम ही किया, इसीलिए तो ऐसा हुआ। परंतु एक अविवाहित युवती के साथ इस प्रकार का छल करना क्या सही है? इसमें छल की बात कहाँ से आई मालती? हाँ। आपने मन में जो ठान लिया था वही हुआ है ना। अरे बकुलमाला किस लिए रखी थी? माधव के गले में डालने के लिए है ना। अब उसी को वरमाला समझ कर डाल दिया है। अब तो बस अंगूठी पहनाना बाकी रह गया है। तुम लोगों ने जो मुझे छला है उसकी कहानी मैं अवश्य भगवती को सुनाऊंगी। अरे सच मालती माधव, मकरंद, भगवती। मकरंद, शीघ्र ही अग्रिम कार्य के लिए सिद्ध हो जाओ। कलहंस, तुम भी साथ जाओ। चलो कलंस। मालती पुत्री, चिंतित क्यों होती हो? भयभीत ना हो। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी मुझे प्रज्ञा चक्षुओं द्वारा प्राप्त हो गई थी। जो होना था वही तो हुआ, अनहोनी तो यहाँ कुछ हुई ही नहीं। जब उसने तुम्हें देखा तो तुमने उसे देखा, यही तो प्रेम है। अब तक किसी को छोड़ा है इसने? माधव, माधव। जी भगवती। देखो, मालती भूरी वसु की एकमात्र पुत्री। अब मैं तुम्हें उसके साथ परिणय बंधन में बांधती हूँ, परंतु आने वाले समय में मेरी अनुपस्थिति में इसके प्रति अपने दायित्व को निभाओगे ना? जी भगवती। वर वधु स्मरण रहे, दाम्पत्य जीवन सरल नहीं। लग्न का बंधन 3 दिनों का खेल नहीं। सांगत्य के गंतव्य की ओर बहती हुई नदी की धारा है। स्मरण रहे। भगवती का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। आशीर्वाद। उठो बच्चों, अब हमें शीघ्रता दिखानी होगी। हमारे बुद्ध विहार के पीछे 3 मील जाने पर तुम्हें वहां अवलोकिता मिलेगी। आगे का मार्ग वही तुम्हें दिखाएगी। वहां पहुंचने के बाद मकरंद और मध्यंतिका तुम्हें मिलेगी। शीघ्रता करो। Yeah.
आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। कोई संबंध नहीं रहेगा। सखी, बताओ बुद्धि रक्षिता, मेरे भैया को क्या सचमुच मालती पर क्रोध आया है? क्रोध आया है, भयानक क्रोध आया है। क्या? हाँ, वे आग बबूला हो रहे थे। यदि ऐसा है तो मालती को समझा बुझा कर सही मार्ग पर लाना होगा। चलो भीतर चले मालती के पास। चल। लगता है मालती सो रही है। हाँ। सखी माँ, क्या तुम्हारी सखी नींद में है? उसे उठाना मत। कितनी देर तक बड़बड़ाती रही, तब जाकर कहीं उसकी आंख लगी है। आओ सखी, यहाँ बैठो ना मेरे समीप। परंतु इस ठीक मालती को ऐसा क्या कष्ट है? मेरे भैया ने ऐसी क्या चूक कर दी? अपनी पत्नी के सानिध्य की आशा में उसके पास जाना क्या कोई अपराध है? वैसे देखा जाए तो अपराध नहीं है, परंतु दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अपराध है। तात्पर्य? अब देखो, तुम्हारे भैया का उसके पैरों पर पड़ने के बाद भी प्रेम न दिखाना, ये मालती की भूल है। परंतु ये जानते हुए भी कि वो कितनी कोमलांगी है, उस पर आक्रमण करना, ये तुम्हारे भैया की भूल है। स्वयं काम सूत्र भी कहता है कि नारी पुष्प के समान होती है। उस पर प्रेम न दिखाकर आक्रमण करने से आज ही नहीं बल्कि भविष्य में कभी भी प्रेम संबंध संभव नहीं हो पाता है। सही कह रही हो बुद्धि रक्षिता। सभी घरों में यही दुर्विधि है। पहले तो अभ्यस्त कन्याओं को विवाह कर ले आते, तदनंतर उनकी भावनाओं को निर्लक्ष्य कर उन पर दबाव डाला जाता है। इसीलिए कन्याओं के लिए ससुराल बंधन बन जाता है और हर कोई चाहता है कि घर में कन्या का जन्म ही ना हो। सही कह रही हो सखी। सखी, लवंगिका बहुत ही वेदना से बोल रही है। क्या मेरे भैया ने ऐसा कठोर व्यवहार किया है? उसने इतना ही कहा कि आज के बाद तेरा मुझसे कोई संबंध न रहेगा। क्या? हाँ, रंडीश तुच्छ वारंगना। तुच्छ बातों से मेरे कान लज्जित हो रहे हैं। फिर भी एक बात कहूं सखी, कहो। वैसे उसे इस प्रकार तो नहीं कहना चाहिए था, परंतु कहने के पीछे कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। यदि कोई कारण सत्य नहीं तो उसे जानना मैं आवश्यक नहीं समझती। देखो सखी लवंगिका, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। मालती को माधव से प्रेम है, यही उसके लिए मूल कारण हो सकता है। यदि कोई ऐसा पूर्ण प्रेम है तो उसे मिटाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है लवंगिका। ऐसी उड़ती बातों में मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती। सीधे सीधे कहती हूँ, मालती और माधव के संबंध की कथा कौन नहीं जानता। सुना है केतकी पुष्प जैसी मालती को उसने बकुल माला पहनाई है, और तो और चांदनी रात में मालती के भवन के सामने वो चहलकदमी करता है, और उसका मेरे पास साक्ष्य भी है। वो क्या है? वो उस दिन शिव जी के मंदिर के पास उस महानुभाव ने मुझे बाघ से बचाया था। उस समाचार को मालती ने जैसे ही माधव को सुनाया तो बदले में माधव ने अपने प्रेम को ही उसे उपहार के रूप में दे दिया था, और उत्तर के रूप में तुमने सखी, मेरी सखी ने इन सभी उपहारों को स्वीकार किया है। ऐसा कहा था ना? मैंने कहा था। हाँ, ऐसा मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं होता सखी? अच्छा सखी, ये बताओ ना, वो महानुभाव कौन है जिसने तुम्हारे प्राण बचाए थे? उसका नाम बताओ ना सखी। संभवतः वो बात तुम्हारे दिमाग से उतर गई होगी, परंतु सखी लवंगिका, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी। ओ, मकरंद। क्या क्या कहा तुमने उसका नाम? मकरंद। मकरंद? अब तुम अपने आप को देख लो सखी। जिस प्रेम को तुमने छल का नाम दिया, वही प्रेम अब तुम्हें जकड़े खड़ा है। जिन मदन पाड़ों को तुमने दोषी कहकर पुकारा, उन्हीं के प्रेम बाण अब तुम्हारी छाती पर भी लगे हैं मध्यंतिका। तुम मेरी हंसी क्यों उड़ा रही हो सखी? मुझसे क्या भूल हुई? वो अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए मुझे बाघ के जबड़े से बाहर लाया था। चेहरे से श्वेत
और शरीर से रुधिर बहते रहने पर भी वो बाघ से लड़ता रहा, और ये केवल उसने मेरे लिए अर्थात मध्यस्थिका के लिए किया था। उसे स्मरण करती हूँ तो सहज ही रोमांचित हो जाती हूँ। और अब भी उसी रोमांचन की स्थिति में रहने वाली तुम्हारी ये देह तुम्हारे विभाव के लिए पर्याप्त अनुभाव की आपूर्ति कर रही है। पागलों की भांति बातें ना बनाओ सखी। वैसे भी इस लवंगिका के मृदु वचनों ने तो मुझे मृदु भाव में धकेला है। देखो सखी, हमारे साथ आप चोचला खेलो, मन में छिपे भावों को खुलकर बताओ। हम तो तुम्हारी सखियां हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों तो मेरी सखियां हो गई हो। यदि ऐसा मानती हो तो अपने हृदय के द्वार खोलकर अपनी कथा हमें सुनाओ न सखी। हाँ सखी, भयभीत ना हो। तो सुनो सखियों, सुनो। बुद्ध रक्षिता के मुख से मकरंद की कहानी सुनने के उपरांत मैं छाती से कंठ तक प्रेम रंग लिए कौतुक से प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखने के पूर्व ही उसके प्रेम पाश में बंध गई थी। अंततः रात्रि होती है और मन समेट लेता है उजास भरे उस गहरे अंधेरे शोर को। उस शोर में ना स्वप्न है, ना वास्तविकता, ना भ्रांति। डूब जाती है उसकी आत्मा मेरे अंतस में, जैसे जैसे लाल सूरज डूबता है सागर में अपनी ताप लिए। मन कांप जाता है उसके स्पर्श के स्पंदन से स्पंदित हो। मेरी ओढ़नी आकाश को जाती है मेरी लाज लिए। उसकी ताप पिघला देती है मेरी कनक कमर बन। वस्त्र नीचे सरक जाते हैं। उन भागती बहती नदियों की तरह जो सागर के मिलन से तृप्त होती है। ओष्ठ कुछ कहना चाहते हैं अपशब्दों से, किंतु श्वास होती है नियंत्रण में उसके। उमड़ती श्वास अंततः उसके विशाल वक्ष में समाहित हो अपनी गति रोक देती है। वक्ष पर बने बाघ के पंजे की निशान लिए वो आता मेरे समीप। अपनी भुजाओं में वो मुझे ऐसे जकड़ता है मानो कोई भीगे वस्त्र निचोड़ रहा हो। ओष्ठ घूमते हैं स्वच्छंद विलासित विदग्ध, बदन जैसे मेरे मुख पर। उसकी ताप की तपिश से तृप्त होती मैं आकाश से गिर रही हूं धीरे 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 धीरे। और ऐसे में मेरी आंख खुली
और मैं पेड़ पौधों से विहीन वन प्रदेश के वास्तविक लोक में लौट आई। सखी, तुम्हारी कथा कितनी भी सुनूं तो सुनते जाओ, मन ही नहीं भरता। इतनी सुंदर है तुम्हारी विवरण शैली, परंतु मध्यंतिका, एक बात मेरे मन में घर कर गई है। क्या सखी? यही कि इतने दिनों तक ये सारी बातें तुमने अपने मन में छिपा रखी थी, जैसे किसी मैली शैया को श्वेत बिछोने से ढका गया हो। छी, कितना अशिष्ट बोलती हो तो। हो ना हो वो मालती की सखी जो है। हाँ। अच्छा छोड़ो मध्यंतिका, तुमसे मैं एक रहस्यमय प्रश्न पूछूं? सब कुछ कह देने के उपरांत अब रहस्य कहाँ रह गया है सखी? अच्छा मान लो अगर इसी समय मकरंद यहाँ आ जाए तो तुम क्या करोगी? क्या करोगी बताओ। तो उसे अपलक नेत्रों से बस निहारती रह जाऊंगी। जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया था, यदि वैसे ही मकरंद आए और तुम्हें उड़ा ले जाए तो क्या करोगी? बताओ। असंभवनीय आशाओं को क्यों मेरे मन गो रही हो सखी? जिस समय उसने मुझे बाघ से बचाया था, उसी समय मेरे प्राणों पर उसका अधिकार स्थापित हो गया था। देखो, रात्रि का घंटानाद सुनाई दे रहा है। अब मुझे जाकर भैया को डांट कर या प्रशंसा कर मालती के लिए बनाना होगा सखी। मैं चलती हूँ। हाँ सखी, जाओ। सखी, मालती जगी होगी क्या? हाँ? कैसी हो मालती? अरे रे, यहाँ तो कोई और ही छुप कर बैठा है। और कोई नहीं, ये तुम्हारे ही स्वप्नों का दूसरा रूप है। तुम्हारी कामनाओं के स्वप्न ने वास्तविक रूप धारण किया। रात में खिला प्रेम दिन में दिखाई दिया। भयभीत ना हो सखी, रात में देखे रूपक जब जागृत अवस्था में सामने आते हैं ना, तो हमें बिना संकोच करे उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। और वो देखो, संपूर्ण भवन नींद में खर्राटे भर रहा है। हाँ। पलायन के लिए इससे उचित समय नहीं मध्यंतिका। परंतु हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बुद्ध रक्षिता? वहीं जहाँ मालती और माधव गए हैं। क्या? मालती ने साहसपूर्ण पग धर दिए हैं। वो तो कब का हो चुका है। अब वे तुम दोनों के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अपना निर्णय तो पहले ही सुना चुकी हूँ सखी। अचानक एक भयंकर छाया दिखाई देने लगी और देखते ही देखते वो छाया भयानक कपाल कुंडला के आकार में बदल गई। उसके बाद वो निशाचरी मालती को खींचकर उड़ा ले गई। कपाल कुंडला, हाँ, उसकी गुरु का वध माधव ने किया था। अब माधव से प्रतिकार लेना चाहती है। हे भगवान, अब माधव कहाँ है लोकिता? माधव तो अत्यंत विरह के कारण वन मार्ग की ओर दौड़ा चला जा रहा है। आप लोग चिंता मत करिए, आप सब भगवती से मिले, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। अवश्य, हमें शीघ्र जाना होगा सखी।
कितना उज्ज्वल कितना शीतल तोड़ पहाड़ उछलती बहाव से दौड़ती नदियाँ गंतव्य की महावृक्ष शोभित कानन झरने गाते प्यारे स्वर धुन गंगा यमुना परम पुनीत ये है भवाधिपति शंकर जन्मों को ही जन्म देने वाले देवों के देव हैं वे, माया को संसार में बहाने वाले आदि देव हैं वे, चंद्र को धारण करने वाले, मनमत को जलाने वाले। नमो नमो वही हमारे देवादि देव महादेव हैं वे। श्रीगिरी से निकल आकाश मार्ग में संचार करती मैं पद्मावती नगर की ओर बढ़ रही हूं। मैं वहां माधव से मिलने के कार्य निमित्त जा रही हूं। अरे अरे, देखते देखते समय कब बीत गया पता ही न चला। दिनकर की दिशा ऊपर की ओर आ गई है, तो यहां रुकने का तो प्रश्न ही नहीं। मुझे जल्द से जल्द माधव को मिलकर उससे बात करनी होगी, अतः अविलंब यहां से निकलती हूं। अरे प्रेम की ये कैसी वेदना है। प्रिय मालती, तू कहाँ है? रूपवन, कानन, शिला, ये शिखाएं ढूंढ रहे सब प्रेम हमारा। याद है क्या तुझे वो बकुल माला? पसीने से फिसलते मेरी अंगुली। मालती! माधव! माधव! माधव, उठो। ये क्या हो गया है? तो ऐसी मूर्छावस्था में पहुंचकर फिर जागृत, फिर मूर्छित, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
क्या मृत्यु की अंतिम घड़ी तक मैं इसे ऐसे ही निहारते बैठूं? नहीं नहीं, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। उधर दिख रहा ऊंचा शिला स्तंभ, उधर से कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। हे मित्र, इस मकरंद का तुम्हारा अंतिम नमन। जन जन के जाल में यदि कोई संबंध है तो तुम जो भी हो, मित्र मैं बनूंगा। मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मित्र, रुक जाओ। आप कौन हो? मुझे क्यों रोक रही हो? पुत्र, मैं एक योगिनी मालती के परिचय के लिए ये बकुल माला लेकर आई। क्या वो जीवित है? निश्चित रूप से, परंतु तुम जिस कार्य के लिए सन्नद्ध हो रहे हो उसे देखकर मुझे माधव का भय है। वो प्रज्ञा शून्य है। आइए मेरे साथ, चल के देखते हैं। चलो। माधव, पुत्र माधव, तुम चिंता ना करो पुत्र, अब इसका दुख मैं दूर करूंगी। ये क्या? कोई तो मुझे जगा रहा है। बकुल माला ठीक से पिरोई भी नहीं। अर्थात ये वही बकुल माला है जिसे मैंने मालती को दिया था। हाँ माधव, परंतु उसकी प्राण से भी कहा मगर माला कौन लाया? योगिनी इसे यहाँ लेकर आई है। मालती जीवित है। माता, मेरी प्राण सखी जीवित है। हाँ पुत्र, यूं ही कहती तो तुम्हें विश्वास दिलाना कष्टप्रद था, इसलिए ये बकुल माला साथ लाई। वो तंत्र साधिका कपाल कुल्ला जब मालती को अपहरित करके ले जा रही थी, तब इन्हीं प्रज्ञा चक्षुओं से देख प्रति तंत्र के प्रयोग से मालती को मुक्त कराकर अपने पास रखा है मैंने। क्या आप भी योग और तंत्र की साधिका हो? हाँ पुत्र, योग का तात्पर्य क्या है? एक के साथ एक का संयोग। तंत्र का तात्पर्य और कुछ भी नहीं, केवल शक्ति का युक्ति के साथ मिलन। और उसी योग तंत्र शक्ति के बल पर अब मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे साथ आकाश मार्ग से चलने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। नहीं, 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 नहीं। ये कैसा वैचित्र है, कुछ ही समझ नहीं आ रहा। कहीं तो छल हो रहा है। हाँ, यहां रहने के नाते भगवती के पास जाऊंगा। भगवती, भगवती, भगवती। भगवती, आप मेरी बात क्या नहीं समझ रही है? लवंगिका। भगवती, कृपा करके मुझे जीव त्याग की अनुमति दे दीजिए। नहीं लवंगिका, नहीं लवंगिका। हे भगवती, उससे भी पहले मुझे जीव त्याग की अनुमति दे दीजिए। मैंने आपको पहले ही कह रखा है। मध्यंतिका। नहीं भगवती, पहले आप मुझे जीव त्याग की अनुमति दीजिए। बच्चों मेरी बात सुनो। भगवती, मैं दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। और मैं भी भगवती, भगवती, इन संकटों को मैं और सहन नहीं कर सकती। हे भगवान, घोर संकट है। मेरे द्वारा आरंभित एवं रचित ये नाटक न जाने कितने मोड़ लेते हुए मेरे सामने आ खड़ा है। एक ओर माधव अपनी प्राण सखी को खोकर विक्षिप्त की भांति घूम रहा है, दूसरी ओर मालती कहीं खो गई है। उसके पिता भूरी वसु अपनी पुत्री की अनुपस्थिति में मानसिक आघात से पीड़ित हो स्वर्ण बिंदु के शंख पे जाके जीव त्याग के लिए तैयार खड़े। जब सारा संसार ही औंधा लटक रहा,
जिसे नहीं होना वो कभी नहीं होता। ये सच है कि सारा दुख दूर हो जाए, परंतु जीव त्याग इसके लिए परिहार्य नहीं बच्चों। पूरी वधु जिस कार्य के लिए सने दो माधव, सखी, सखी, मालती, माधव, ये सब कैसे? सब कुछ क्षणार्ध में ऐसे घटता गया, मेरी भी समझ में नहीं आया। भय से भय की ओर, माया से माया की ओर एक अदृश्य शक्ति हमें यहाँ ले आई है। परंतु वो अदृश्य शक्ति कौन है माधव? पूर्व में आपकी शिष्या रही सौदामिनी का अभिवंदन स्वीकार करे देवी। सौदामिनी, सौदामिनी, तुम्हारी साधना के समाचार बहुत सुने थे, परंतु उसका सही उपयोग करके इतने सारे जीवों को बचाने वाली तुम्हें देखना मेरा पुण्य विशेष है। नहीं सौदामिनी, तुमने महाउपकार किया है, बिखरते संसार को टूटने से बचाया है, प्रेम को एक सूत्र में पिरोया है। तुमने योग शक्ति का सही उपयोग करके बोधि सत्य की बोध का साक्षात्कार करवाया है पुत्री। भगवती, केवल इतना ही नहीं, मैंने और भी एक कार्य किया है। आकाश मार्ग से आते समय स्वर्ण बिंदु की शंख पर मुझे हताश खड़े भूरी वसु नजर आए। पिताजी, तब उन्हें ये सारा कथन बताकर उनका हृदय परिवर्तित कर उनके वापस राजधानी लौटने का प्रबंध किया है मैंने देवी। पुत्री, तुमने बहुत उचित कार्य किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी एक कार्य किया। और पद्मावती के राजा से आप सभी के लिए ये पत्र लेकर आएंगे। पत्र? शुभ समाचार ऐसे ही होते हैं, एक के बाद एक आते हैं। आप दोनों का कुल हमारे नगर के लिए अभिमान है। होते हैं कलह हमारे बीच कभी कभी, परंतु ये सब भूलकर मालती माधव, मकरंद और मध्यंतिका का विवाह करा के सारे जगत के मंगल की कामना करें। अर्थात अब हमारे पिताजी का मन परिवर्तित हुआ है और मंत्री महोदय भूरी वसु स्वयं अपनी बेटी का कन्यादान मेरे साथ करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे भैया का चित्त शांत हो गया है। हाँ, और इनके साथ साथ हमारा भी विवाह होगा। अब इन दोनों विवाहों के साथ हम एक और विवाह जोड़ देंगे। मालती की सेविका मंदारिका और माधव का सेवक कलहन बहुत समय से विवाह में के बंधन में बंधने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, और फिर इसके साथ मेरा ये कार्य संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। फिर विलंब किस लिए देवी? तीनों जोड़ियों को आशीर्वाद देकर मैं भी चलती हूँ। मित्रों जैसे, अभियावतु जैसे, अभिलाषा जैसे, भाग्य जैसे, एक दूसरे के साथ बने रहने का ये बोध तुम्हें मिल जाए। जीवन और विवाह दोनों भिन्न नहीं, ऐसे सत्य का साक्षात्कार मिल जाए। जीव भाव